वेलकम बैक टू सैफ सर मैथ्स चैनल। मैं हूं सैफ सर, आपके लिए लाया हूं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। बहुत साल पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी रियल नंबर की, लेकिन इस बार कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ नए स्टाइल में पढ़ेंगे, कुछ न्यू टेक्निक्स के साथ आज इसको हम समझेंगे। रियल नंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर तो बच्चों 10th क्लास का, क्योंकि तेलंगाना स्टेट में तो एक ही पेपर हो गया है, लेकिन रियल नंबर CBSE ICSE सबको यूज़ होता है। रियल नंबर को हम डेप्थ में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसके सब टॉपिक्स देखेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट इसके अंदर कवर होने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। तो बच्चों पहले हम देखेंगे कौन से हम टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन से टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो आई कैन फर्स्ट हम लिखेंगे, पहला टॉपिक हमारा रहेगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहला हम टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा कवर करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, फिर उसके बाद हम तीसरा जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो देखेंगे हम रेशनल एंड और आई कैन से टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखेंगे हम। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स देखेंगे। ओके, अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा। ओके, देन मेन टॉपिक हमारा रहेगा इरेशनल नंबर में से लॉन्ग आंसर आता है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन एट लास्ट लोगारिथम, ओके, जिसको हम कहते हैं लॉग। ओके, सो ये 5 टॉपिक्स हमारे मेन टॉपिक्स है रियल नंबर के अंदर। इसको हम वन बाय वन हम इसको सब पार्ट्स में हम इसको देखेंगे। एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करिए मेरे साथ। आई थिंक आई कैन से आप एग्ज़ाम में ये चैप्टर जब भी इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको मिस नहीं करोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, इसका फॉर्मूला भी बनाएंगे इसका हम। ओके, नाउ एग्जाम्पल, अगर मेरा एक फ्रैक्शन नंबर है, जैसा कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ 7/2। ओके, मुझे 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो आप क्या करोगे, सिंपली आप 2 और 7 को आप क्या करोगे, बीच में लिखोगे। देन यू कैन राइट 2 3 6, राइट। जब आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा, आपको 1 बचेगा। अगर आप ये सारा सिनेरियो देखोगे तो जो 7 की प्लेस है उसको आप क्या कहोगे, डिविडेंड कहोगे। आप उसको आप डिविडेंड लिखोगे, राइट। जो आपका 2 का प्लेस है उसको आप क्या कहोगे, डिवाइज़र कहोगे, राइट, डिवाइज़र रहेगा। जो आपका 3 का प्लेस है वो क्या रहेगा, आपका कोएफिशिएंट रहेगा, QUOTIENT। ओके, और जो नीचे आपको आंसर आ रहा है, राइट, उसको हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहते हैं, राइट, रिमाइंडर। ओके, ये सारे टर्म्स है। जैसा कि 7 की प्लेस का नाम डिविडेंट है, 2 की प्लेस जो है आपकी वो डिवाइज़र है, 3 जो आपका आंसर आया वो आपका क्वोशंट है, और 1 जो आपका आंसर आया वो आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अगर यही सिनेरियो को अगर मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ कि अगर मुझे ये नंबर्स 2 3 1 के साथ अगर मुझे फिर से 7 बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 इंटू थ्री क्या होगा आपका, 2 3 6 होगा, प्लस 1। अगर मैं ये 2 इंटू 3 करता हूँ और इसमें मैं प्लस 1 को ऐड कर देता हूँ, तो अगेन मेरा 7 बन जाएगा, राइट। तो 7 का प्लेस कौन सा है, आपका डिविडेंट है, राइट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिविडेंट इक्वल्स टू आपका 2 का प्लेस कौन सा है, डिवाइज़र है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइज़र, ओके, इनटू 3 का प्लेस कौन सा है, आपका कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोएफिशिएंट, और प्लस आपका जो 1 का पोजीशन है उसका नाम क्या है, रिमाइंडर है, राइट। तो अगर आप ये फॉर्मेट को देखोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। यानी जब भी आप डिवाइज़र से कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करोगे तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, अगेन डिविडेंड फॉर्म होगा। एक और एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ 9/4, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 से 9 को डिवाइड करोगे, सो यू विल राइट 4 2 8, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1। अगर इसको हम 9 को फिर से अगर हम क्रॉस चेक करेंगे तो क्या बनेगा आपका 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 4 2 8 हो जाएगा।
देन +1 करोगे तो अगेन आपका क्या फॉर्म होगा, आपका 9 ही फॉर्म होगा। ओके, तो ये जो सिनारियो है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब ये जो आपका फॉर्मेट हुआ, इसको हम क्या करते हैं, कुछ सिंपल वर्ड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि एग्जांपल डिविडेंड जो है, इसको मैं इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि समझाने में आसानी हो जाए मुझे। ओके, सो जो आपका डिविडेंड है इसको हम इमेजिन करते हैं स्मॉल ए से। ओके, जो डिविडेंड रहेगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जो आपका डिवाइजर होगा उसको हम स्मॉल बी से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और जो आपका क्वोशिएंट होगा इसको हम स्मॉल क्यू से लेंगे, और जो आपका रिमाइंडर होगा इसको हम स्मॉल आर से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब ये जो वैल्यूज़ मैंने ली है ए बी क्यू आर, इसको हम अगर ये फॉर्मेट में लिखते हैं तो ये क्या फॉर्मेट बनेगा, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये आपका बनता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे एक कंडीशन आपको याद रखनी है, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा। आपने देखा होगा हमेशा डिवीजन में क्या होता है, रिमाइंडर ज़ीरो तो आता ही है, राइट, ज़ीरो तो होता ही है, लेकिन ज़ीरो से बड़ा भी होता है, राइट। रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होता है, लेकिन जब भी आप देखिए रिमाइंडर ऑलवेज जो आपका डिवाइज़र है इससे छोटा ही रहेगा। डिवाइज़र कुछ इक्वल भी रहेगा तो वह कैंसिल होगा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप एनालाइज करोगे तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या होता है, ज़ीरो होता है, ज़ीरो से बड़ा होता है, लेकिन हमेशा वो डिवाइज़र से छोटा होता है। इसलिए ये कंडीशन में हम यहाँ पे ये भी बताएंगे कि आर जो रिमाइंडर होगा वो ज़ीरो भी हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये हमेशा लेस दैन बी रहेगा। बी मतलब डिवाइज़र को हम कहेंगे। ओके, इस तरह से ये जो हमारा फॉर्मेट हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा का, इसको हम क्या कहेंगे, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जिसमें आर क्या रहेगा आपका, ज़ीरो लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन बी। ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर, फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया है, ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर और ज़ीरो लेस देन और आर लेस देन बी। ये कम्प्लीटली फार्मूला हो गया है आपका। इसको ऐसा नीचे ले लेंगे तो आपको अच्छे से हो जाएगा, राइट। सो नाउ ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, ज़ीरो लेस देन और इक्वल्स टू आर लेस देन बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। होप सो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको पहले एग्जाम्पल समझ में आ जाए, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, आप मेरे साथ हो ना? यस। सो देखिए, पहला इसमें देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक वेरी शॉर्ट टाइप का आएगा और एक लॉन्ग टाइप का आएगा। तो हम पहले वेरी शॉर्ट देखते हैं कि वो कौन से टाइप में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड द HCF of 60 and 75 by using Euclid's division lemma। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, फाइंड द HCF ऑफ। HCF का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन में पहले इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे HCF का फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसके बहुत सारे मेथड्स भी है। पहले टाइम में इसको GCD भी कहा जाता था। मैं आपको वो भी इसे इंटरलिंक करके बताऊंगा। एक बहुत इजी वे में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ये मेथड यहाँ पे सीख जाओगे, आई एम गारंटिंग यू, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको मिस नहीं करोगे। ओके, सो मुझे यहाँ पे HCF फाइंड करना है 60 एंड 75 का। तो पहले हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे गिवन, जो बड़ा नंबर रहेगा उसको हम A लिखेंगे और जो छोटा नंबर रहेगा उसको हम B लिखेंगे। ओके, सो A कौन रहेगा आपका यहाँ पे, गिवन A इक्वल्स टू 75 वी कैन राइट, और B इक्वल्स टू वी विल राइट 60। ओके, ये टू वैल्यूज इट हैज़ गिवन। नाउ वी नो दैट हमें क्या पता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें पता है, राइट। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट, ये हमें पता है। अब ये है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस आर। ओके, नाउ अब ये फॉर्मेट से मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो अब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक पुराना वाला हमारा GCD मेथड बताता हूँ जो पहले के सिलेबस में था। अगर आप उसको एक बार यहाँ पे रफ कॉलम में अगर आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपको इसके अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि 75 ऑलवेज बीच में ही आएगा,
राइट और 60 आपका लेफ्ट साइड में आएगा क्योंकि डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है, डिवाइज़र हमेशा छोटा होता है। सो नाउ यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो 60 वन सा क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, राइट। आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा 5 - 0 5, 7 - 6 आपका 15 हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा के जीरो लेके हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। जीसीडी मेथड में होता क्या है, जो भी आपका रिमाइंडर जब तक जीरो नहीं आता है उसको आप कंटिन्यू डिवीजन में करते रहना है। जैसा कि अब ये जो आपका डिवाइडर, एक सेकेंड, अब ये जो आपका रिमाइंडर है वो कितना है 15 है, राइट। इसको हम बना देंगे डिवाइज़र। जो आपका रिमाइंडर होगा वो क्या बन जाएगा आपका डिवाइज़र बन जाएगा, और जो आपका डिवाइज़र था वो आपका बन जाएगा डिविडेंड। ओके, सो रिमाइंडर क्या बन गया आपका डिवाइज़र बन गया, और जो आपका डिवाइज़र था वो क्या बन गया आपका डिविडेंड बन गया। नाउ 15 के टेबल में 60 चेक करेंगे तो येस इट विल कम 15 4 ज़ा 60, राइट। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो जब भी आपका रिमाइंडर 0 आएगा उसको आप वहीं पर स्टॉप करोगे। ओके, नाउ अब ये जो फैक्टर्स है, 2 बार डिवीजन हो रहा है, अब दोनों डिविजन्स के आपके पास ए भी वैल्यू रहेगा, बी का भी वैल्यू रहेगा, क्यू भी रहेगा और आर भी रहेगा। तो फर्स्ट सिनेरियो में जो आपका ए वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा आपका 75, बी आपका 60 रहेगा, क्यू आपका 1 रहेगा और 15 आपका आर रहेगा। ओके, लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर। सो यू कैन राइट 75 इज इक्वल्स टू 60 इंटू, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, you can write 60 into 1 plus 15, राइट। ये आपका पहला डिवीजन का आपने यहाँ पे फॉर्मूले में आपने लिख दिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या रहेगा आपका, आई कैन थोड़ा कलर चेंज करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। सेकेंड जो डिवीजन है आपका, ये जो सेकेंड डिवीजन फैक्टर है इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है आपकी 60 है, बी क्या रहेगा आपका 15 रहेगा, क्यू क्या रहेगा आपका 4 रहेगा और आर क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। सो जस्ट रिप्रेजेंट हियर, तो आप यहाँ पे लिखोगे 60 इक्वल्स टू 15 इंटू 4 प्लस 0। ओके, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हो गया। अब मुझे HCF लिखना है, सो आई कैन राइट देयरफॉर द HCF ऑफ किसका HCF हम फाइंड कर रहे थे 60 एंड 75 इज। अब यहाँ पे HCF किसको कहेंगे, तो जो आपकी B की वैल्यू रहेंगी वो आपका HCF होगा। ओके, सो जो आपकी B की वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेगा आपका HCF। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है आपकी 15 है, सो 15 विल बी योर HCF। ओके, इज इट क्लियर। और एक प्रॉब्लम इसका हम प्रैक्टिस करते हैं।